नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवन रेखा के बारे में। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लड़के हैं तो अपना राइट हैंड देखें और अगर लड़की हैं तो अपना लेफ्ट हैंड देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हथेली में गुरु पर्वत के नीचे से जो रेखा निकलती हुई मणिबंध की तरफ जाती है, कुछ इस तरीके से। ये जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की आयु के बारे में गणना कर सकते हैं। हमारी कलाई पर ये जो रेखा होती है मणिबंध रेखा कहलाती है। दोस्तों, ये मणिबंध रेखा है। इस मणिबंध रेखा पर ही जीवन रेखा जाकर मिल जाती है। तो मणिबंध से लेकर यहाँ तक 100 वर्ष का कैलकुलेशन हम निकाल लेते हैं। ये जीवन रेखा जितनी लंबी, स्पष्ट और गहरी होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है और उतना ही ज़्यादा ये मैक्सिमम एज को दर्शाती है। दुर्घटना का समय और एज निकालने के लिए हमें जीवन रेखा की शुरुआत से लेकर मणिबंध तक 10-10 के पार्ट में विभाजित करना है। इस तरीके से इसकी दूरी हम मान सकते हैं 10 वर्ष। इस तरीके से आप इसे 10 भागों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ पर जीवन रेखा में कट का निशान है, यहाँ पर ये एक कट का निशान है, तो ये दुर्घटना को दर्शाता है और इसकी मणिबंध से दूरी लगभग 50 वर्ष है। 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका मतलब है कि कोई दुर्घटना हमारे जीवन में 50वें वर्ष में होगी। दोस्तों, अगर अंगूठे के पास से चलकर ये जीवन रेखा यहीं पर रुक जावे, दोस्तों अगर अंगूठे के पास से चलकर ये जीवन रेखा यहीं पर रुक जाती है, अर्थात मणिबंध तक ना पहुँचे, तो यहाँ 10-10 वर्ष के कैलकुलेशन से इसकी एज हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी आयु लगभग 70 से 75 वर्ष की होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जीवन की दुर्घटना का वर्ष और जीवन की संपूर्ण अवधि कितनी होगी ये जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम जीवन रेखा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। दोस्तों, अगर जीवन रेखा से एक रेखा और निकलती हुई गुरु पर्वत की तरफ आकर रुक जाए, कुछ इस तरीके से, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी और हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी मेहनत के दम पर ही ये जीवन में काफ़ी सक्सेस भी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है तो माना जाता है इनकी आयु यहाँ पर आकर पूर्ण हो जाती है। बट अगर इस जीवन रेखा के सपोर्ट में कोई दूसरी रेखा यहाँ से निकल रही हो, कुछ इस तरीके से, तो ये दर्शाती है कि जीवन रेखा इस आखिरी छोर पर पहुंचने के बाद कोई दुर्घटना घटित होगी और यहीं से दूसरी रेखा के सपोर्ट में इनकी ज़िंदगी फिर से शुरू हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक जिएंगे। अगली सिचुएशन है दोस्तों कि अगर जीवन रेखा से एक और रेखा निकलकर चंद्रमा की तरफ चली जाए। दोस्तों, अगर इस जीवन रेखा से एक और रेखा निकलकर चंद्रमा की तरफ चली जाए, चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए, तो जिस एज पर पहुंचने के बाद ये रेखा निकलती है, मान लीजिए यहाँ पे 80 वर्ष है, तो यहाँ से ये रेखा निकल रही है और निकल के चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो उस एज पर पहुंचकर ऐसे व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, या कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग से नियंत्रण खो देते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा के एंड में एक्स का निशान बन रहा हो, कुछ इस तरीके से,
तो ये दर्शाता है कि इस उम्र में पहुंचने के बाद इनकी मृत्यु अचानक से हो जाएगी। दोस्तों, अगर जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी और गहराई लिए हुए है, कुछ इस तरीके से, अगर ये जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी और गहरी है तो ये व्यक्ति की बीमारी को दर्शाती है, अर्थात ये व्यक्ति काफ़ी बीमार रहेगा। दोस्तों, अगर जीवन रेखा टूटी हुई या कटी फटी हो कुछ इस तरीके से, तो ये भी व्यक्ति के बीमारी को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति बीमारी से काफ़ी परेशान रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर जीवन रेखा यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में आकर मिल रही हो, ये जीवन रेखा कुछ इस तरीके से आकर इस मस्तिष्क रेखा में मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान और जीवन में काफ़ी सफल रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर जीवन रेखा के अंतिम छोर पे कुछ इस तरीके से रेखाएं निकल रही हों, दोस्तों अगर जीवन रेखा के अंतिम छोर पे कुछ इस तरीके से रेखाएं निकल रही हों तो ये बुढ़ापे के समय बीमारी और निर्धनता अर्थात गरीबी को दर्शाती हैं। और अगर जीवन रेखा के अंतिम छोर पर कुछ इस तरीके से जाल बन रहा हो, जीवन रेखा के अंतिम छोर पे अगर ऐसा जाल बन रहा है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय में काफ़ी बड़ा नुकसान होगा और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर जीवन रेखा के बीच बीच में दूसरी रेखाएं इस तरीके से काट रही हों तो ये दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति स्थायी रूप से काफ़ी बीमार रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंच जावे, कुछ इस तरीके से, तो समझ लेना चाहिए दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति जीवन में मान सम्मान और समृद्धि प्राप्त करता है और ऐसा व्यक्ति धनी भी होता है। अगर जीवन रेखा से एक रेखा और निकलती हुई बुध पर्वत पर पहुंच जावे इस तरीके से, तो दोस्तों अगर जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर इस बुध पर्वत पर पहुंच जावे तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और व्यापार में सफलता हासिल करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर जीवन रेखा एक रेखा निकलती है और शुक्र पर्वत तक पहुंच जाती है कुछ इस तरीके से, तो व्यक्ति को असफल प्रेम संबंध और प्रेम में बदनामी को दर्शाती है। ये दर्शाती है कि इस व्यक्ति का प्रेम असफल रहेगा अर्थात सक्सेस नहीं रहेगा और प्रेम में बदनामी भी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जीवन रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।